ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। यदि आपको टेबल याद है ना, त्रिकोणमिति जो सारणी है, त्रिकोणमिति जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, वो यदि आपको याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से सिंपल है, देखते करते हैं इसको ना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कोष्टक है, ये दो कोष्टक बने हुए हैं ना, इस पर कुछ मान दे रखे हैं, उनके मान रखने अपने को ना। ये देखो सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। तो देखो कोस 30 का मान कितना होता है? तो कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो सेक का ज्ञात करना है, तो सेक का क्या कर दो, उसको उल्टा कर दो। देखो कोस 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो सेक का क्या हो जाएगा? 2/√3। बस इतना सिंपल है, 2/√3। अब इसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ बड़ा कोष्टक है ना, ये बड़ा कोष्टक। अब देखो प्लस कोसेक 45। तो कोसेक किसका उल्टा होता है? तो ये उल्टा होता है साइन का। किसका उल्टा आता है? साइन का। तो साइन 45 का मान कितना होता है? देखो साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। तो उसका उल्टा कर दो, तो √2/1। तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √2/1। अब यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब ये कोष्टक यहाँ पे बंद हो गया, एक बड़ा वाला है ना। अब देखो यहाँ पे वापस कोष्टक शुरू हो रहा, तो ये कोष्टक शुरू कर दिया। ये 2 है तो ये 2 गुना। अब कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो ये 1/2 लिख दिया मैंने। प्लस साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो ये 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 होता है। अब ये सारणी यदि आपको पता है वो टेबल, तो आपको लिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, कुछ करना ही नहीं है आप, है ना। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो घात 2 है तो स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 को 2 से गुणा कर दो। तो 2 को 2 से किया तो 4 बटे √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पे ऊपर स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर होता है 2 गुणा 2, तो ये 4 लिख दिया। अब इसे √3 इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर से अंडर कट जाता है। यहाँ देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर दिख रहा हूँ मैं, √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर क्या हो जाता है? कट जाता है। स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो अपना आ जाएगा ओनली 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 2/√3 का स्क्वायर क्या हो गया? 4/3। ये प्लस का सीन प्लस √2 का स्क्वायर। तो वापस देखो ये √2 और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ गया 2 और 1 का स्क्वायर, तो 1 होता ही एक कोष्टक। ठीक है, अब इधर वापस कोष्टक। देखो इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। अब 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, और 2 को 1 से नीचे भी गुणा करेंगे 2, तो ये 2/2 आ गया। प्लस 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2। ठीक है, अब वापस देखो, अब यहाँ पे 3 और 1 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3, है ना। देखो 3 और 1 का लघुत्तम 3, तो 3 को इधर गुणा कर दो, 1 को इधर, तो 1 को इस 4 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 3 को 2 से करेंगे तो 6। ठीक है, अब इधर भी गुणा करेंगे। देखो 2 में 2 का भाग दिया तो कितना है? 1। तो ये 1 प्लस 2। अब देखो यहाँ इधर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखूँगा इसको, है ना। तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे? 10। तो 10/3, है ना। ये कोष्टक लगा दिया। और यहाँ पे देखो 1 और 2 3, तो ये 3। अब इसका मतलब क्या है? दोनों गुणा में ये, तो 10 गुणा 3/3, नीचे 3। अब 3 से 3 काट दो तो कितना बचा? 10। तो इसका आंसर ये आ गया ओनली 10। तो ये 10 आंसर आ गया। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या था? ओनली 10। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको पूरा समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।